इस वीडियो को दोस्तों आप लास्ट तक देखना, क्योंकि ये कोई ऑर्डिनरी हॉरर स्टोरी नहीं है। ये एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड हॉरर स्टोरी है और ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जिसके लिए नंबर 9 सिर्फ एक नंबर नहीं, एक अनलकी नंबर है। और जो रात में उनके साथ हुआ उसके बाद इस इंसान की जिंदगी कभी पहले जैसा नहीं हो पाई। दोस्तों मैं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ उनका नाम है रोहन भैया। रोहन भैया मुझसे लगभग एज में 6 से 7 साल मुझसे बड़े। दोस्तों उनका नेचर शांत है, ज्यादा बोलते नहीं, पर हमेशा डरे डरे से रहते। एक दिन मैंने उनसे कैजुअली पूछ लिया कि भैया क्या हुआ, आप इतने डरे डरे क्यों रहते हो? तो उन्होंने बस इतना कहा, चंदन कुछ चीजें बताई नहीं जाती। मैंने बोला भैया ठीक है मत बताओ, आपकी मर्जी। फिर मैंने भैया से बहुत जबरदस्ती कि भैया बताओ ना बताओ ना बताओ ना। उसमें मैं छोटा था तो भैया ने बोला बता देता हूँ, ठीक है किसी को, लेकिन बताना मत। मैंने बोला ठीक है भैया। रोहन भैया हमेशा एक बात कहते थे मुझे कि चंदन मैं नंबर 9 से डरता हूँ। पहले मुझे लगा कि अरे भैया मजाक कर रहे होंगे, सुपरस्टिशन ऐसा कुछ होगा, मजाक कर रहे होंगे, पर उन्होंने अपनी जिंदगी का पैटर्न बताया। 10th बोर्ड एग्जाम में उनका रोल नंबर का लास्ट डिजिट था नंबर 9 और रिजल्ट फेल। 12th में एग्जाम में दोबारा वही कहानी, रोल नंबर का लास्ट डिजिट था नंबर 9, रिजल्ट एग्जाम में भैया फेल हो गए। सेम नंबर सेम एंड। उन्होंने कहा उस दिन से ऐसा लगने लगा कि जैसे ये नंबर 9 मुझे फॉलो कर रहा है। दिल्ली से भोपाल भैया ट्रेन से जा रहे थे। रात का समय था 1:40। रोहन भैया ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस थे, करियर का टेंशन, फैमिली का प्रेशर और दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, जिंदगी कब ठीक होगी। और वो प्लेटफॉर्म पे अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। ट्रेन आ रही थी, ठंडी ठंडी हवा रोहन भैया के बदन को चीरते हुए आगे चली गई। और जब उन्होंने अपनी ट्रेन का सीट नंबर देखा, सीट उनकी अलॉट हुई, तो उन्होंने देखा कि टिकट पर वही नंबर, हाँ दोस्तों आप सही समझ रहे हो, नंबर 9 था। वो हैरान हो गए, अरे अरे ये क्या हो गया, 9 नंबर मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है? तो उन्होंने अपने मन में तसल्ली देने के लिए बोला चलो जान दो, क्या पता ये अचानक से कोइंसिडेंस हो गया हो। लेकिन दोस्तों आपको और मुझे दोनों को पता है कि कोइंसिडेंस नहीं था। प्लेटफॉर्म अजीब था, ज़्यादा लोग नहीं थे, लाइट थोड़ी फ्लिकर हो रही थी और हवा बहुत ठंडी पर भारी चल रही थी। ट्रेन चली, रोहन भैया एसी वाले कोच में थे और उनके सामने वाले सीट एकदम खाली थी, पर पर्दे हिल रहे थे। उनका ध्यान गया और उन्होंने सोचा कि शायद हवा से हिल रहा होगा, लेकिन एक सेकेंड, भैया तो एसी वाले कोच में थे ना, हवा कैसे चल रही थी? उन्होंने अपने आप को बोला कि मेरा वहम होगा, क्या पता मैं इतना रात को स्ट्रेस में हूँ, क्या पता इसी वजह से मुझे सब पर्दा हिलते हुए दिखाई दे। ट्रेन चलने के 10 मिनट बाद कर्टन्स धीरे धीरे हिलने लगे। उन्होंने इग्नोर किया, उन्होंने अपने मोबाइल निकाला और देखा टाइमिंग, क्या टाइमिंग, 2:09। तभी उनको शॉक लगा कि ये नंबर 9 मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है। सुबह से लेकर शाम तक ट्रेन में हर जगह नंबर 9 और ये सामने कर्टन्स भी हिल रहे, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे भगवान मेरी मदद करो। तभी उन्होंने क्या देखा कि कर्टन्स के नीचे नंगे पैर निकले हुए और पैरों पे मिट्टी लगी, उंगलियां काफी काले और खून से सने हुए, जैसे कि किसी मजदूर का पैर होते हैं वैसे ही सेम। रोहन भैया थोड़ी तेज आवाज में बोलते हेलो, कौन है वहाँ पे? कोई जवाब नहीं दे रहा था। अचानक वहाँ सीट के अंदर से वो पैर अचानक से खींच लिए गए, जैसे कोई कह रहा था कि मैं तुझे सुन रहा हूँ। रोहन भैया एकदम डर चुके थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। उन्होंने तुरंत टीसी को बुलाया। टीसी आया, कर्टन हटाए, सीट पूरी तरीके से खाली थी, लेकिन सीट के नीचे गीले मिट्टी से सने खूनों के पैर के निशान थे। और वो पैर के निशान देख के रोहन भैया और टीसी दोनों डर गए। नेक्स्ट स्टेशन पे टीसी ने चुपचाप बताया कि 2 साल पहले इसी सीट नंबर 9 के सामने वाले सीट नंबर 12 के पास एक मजदूर ट्रैवल कर रहा होता है। वो डेली लेबरर था, मतलब भोपाल दिल्ली उसका आना जाना था। दिल्ली का काम खत्म करके वो घर जा रहा होता है भोपाल में। उस रात उसके पत्नी से उसका बहुत भयानक झगड़ा हो जाता है फोन पे, कुछ पैसों को लेके, शराब पी थी इसके वजह से, जिंदगी को लेके, और कुछ लोग बोलते हैं कि उसके पत्नी का किसी लड़के के साथ अफेयर भी था। वो आदमी रोता है, बैठता है और समझ नहीं पाता कि जिंदगी मेरी क्या चल रही है। वो मजदूर और वो आदमी उसी ट्रेन में फांसी लगा के मर जाता है। हाँ दोस्तों आपने सुना, फांसी लगा के मर जाता है। और कई लोग तो बोलते हैं कि फांसी लगाने के बाद उसकी आत्मा उसी ट्रेन में भटकती रहती है और सीट के नीचे जो भी नंबर 9 के पास बैठता है सीट के सामने, उसको परेशान करती रहती है। रोहन भैया का दिमाग घूम गया, अरे यूनिवर्स मेरे साथ क्या कर रहा है। रोहन भैया अपनी पूरी जिंदगी से हार चुके थे। उन्होंने पूरी रात आंख बंद करके सोने की कोशिश करी, लेकिन उनको सोने वो आदमी दे ही नहीं रहा था। रोहन भैया कहते हैं कि मैं भूतों से नहीं डरता, मैं भूत को नहीं मानता, क्योंकि रोहन भैया साइंस के स्टूडेंट था ना, लेकिन वो भूतों से डरते जरूर थे। वो भूत से डरते नहीं थे दोस्तों, वो पैटर्न से डरते थे। नंबर 9 अवॉइड करते थे और ट्रेन में कभी कभी कर्टन्स भी हिलने लगे। और ये सब दोस्तों कोइंसिडेंस नहीं था दोस्तों, ये सब कोइंसिडेंस नहीं, ये एक वार्निंग था नंबर 9 को लेकर। पर एक बात सोचो दोस्तों कि अगर नंबर सिर्फ नंबर होते तो कुछ लोग उसे इतना क्यों डरते। रोहन भैया जिंदगी से पूरे हार चुके थे। वो कहते हैं कि मैं इस भूत से नहीं डरता हूँ, मैं बस नंबर के पैटर्न से डरता हूँ। कभी ये नंबर मेरे
बोर्ड एग्जाम में मुझे फेल करा देता है। कभी कभी जब मैं रास्ते में आता हूँ नंबर 9 देख के मुझे अचानक से डर लगता है। और ये स्टोरी दोस्तों को इंसिडेंस मत समझिए, ये एक वार्निंग है नंबर 9 को लेकर। पर एक बात सोचो दोस्तों कि अगर नंबर सिर्फ नंबर होते तो कुछ लोग उनसे इतना क्यों डरते। और दोस्तों आपका अनलकी नंबर क्या है कमेंट में लिख कर दोस्तों बताना। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो, ऑब्वियसली आप नए ही होगे तो मैंने चैनल अभी स्टार्ट किया है, उस चैनल को सब्सक्राइब करो। और दोस्तों अगर आपको ऐसी कहानियाँ सुनते रहना है, न्यू एडवेंचरस मिस्टीरियस, दोस्तों आप मैं मिलता आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और जाता है दोस्तों मैं आपको बोलूँगा कि भूत आर रियल।